सर्वेभ्यः नमो नमः। हम आचार्य भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम पढ़ रहे हैं। इसमें पिछली कक्षा में हमने मंगलाचरण पढ़ा था, जिसमें आचार्य भर्तृहरि के द्वारा तस्मै शांताय तेजसे नमः उस शांत तेज को नमस्कार किया था और उस शांत तेज के बारे में बताया था कि स्वानुभूत्येकमानाय उसे केवल आत्मानुभूति से ही जाना जा सकता है। यहाँ पर आत्मानुभूति को स्पष्ट मैं कर दूं यहाँ पर कि आत्मानुभूति से कैसे जाना जा सकता है। जैसे क्या होता है, किसी ने ईश्वर को जाना, उसने आत्मानुभूति से महसूस किया उसे उस ईश्वर को। अब कोई दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है कि वह ईश्वर कैसा है, तो वह जितने प्रकार से भी जैसे बताता है उसे कि वह ईश्वर तेज स्वरूप है, ठीक, तो इस प्रकार के वह ईश्वर के बारे में बताता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसके प्रश्न पर वह प्रश्न करता जाएगा, लेकिन उसकी उन प्रश्नों उन उत्तरों से सुधा शांत शांत नहीं होगी जब तक कि वह, इसीलिए कहा है कि स्वानुभूत्येक मानाय, वह ईश्वर कैसा है, स्वानुभूत्येक मानाय, केवल उसे आत्मानुभूति से ही जाना जा सकता है। जैसे कि आपने एक रसगुल्ला खाया, अब उसमें मीठापन है। किसी ने पूछा आपसे कि रसगुल्ला कैसा था, तो आप कहेंगे मीठा था। वह पूछेगा कितना मीठा था, आप कहेंगे बहुत मीठा था। वह पूछेगा फिर भी कितना मीठा था, आप यही कहेंगे कि बहुत मीठा था, बहुत मीठा था। अब मीठे को आप नाप तोल कर तो ऐसे बता नहीं सकते हैं कि मीठा कैसा था, क्या था। जब तक कि वह व्यक्ति स्वयं रसगुल्ला न खा ले, तब तक उसे उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है कि यह रसगुल्ला कैसा मीठा है, कितना मीठा है। जब वह स्वयं खा लेगा तब वह कहेगा हाँ इतना मीठा है, तब वह समझ जाएगा उस बात को। तो ऐसा ही ईश्वर के विषय में है कि वह कैसा है, स्वानुभूति के कमाना, यह वह केवल आत्मानुभूति से ही उसे जाना जा सकता है। इस मंगलाचरण के उपरांत आचार्य भर्तृहरि ने मूर्खों के विषय में बताया, उनके मूर्खों के गुणों के विषय में बताया, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता है। इन बारों में भी, इनके बारे में भी उन्होंने अनेक तथ्य यहाँ पर उपस्थित किए। और अंतिम जो श्लोक कल हमने पढ़ा था उसमें विभूषणम मौनम पंडिता नाम, ऐसा कहा गया था कि जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, उनका आभूषण क्या है, मौन है, चुप रहना है। विद्वानों की सभा में उनका आभूषण, सर्वश्रेष्ठ आभूषण बताया गया है किसे, मौन को। तो आगे भी अब अभी उन्हीं जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, मूर्ख व्यक्ति हैं, उन्हीं के बारे में बताते हुए आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, यदा किंचेज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवद लिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बोधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। शिखरिणी छंद में यह श्लोक उन्होंने लिखा है। इसमें अन्वय देखिए, इसमें कहा है यदा अहम किंचित ज्ञः द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम् अभवत्। यदा बुधजन सकाशात् किंचित अवगतं तदा मूर्खः अस्मि इति ज्वरः इव मे मदः व्यपगतः। अब कहा यहाँ पर भर्तृहरि, जो अल्पज्ञता है मानव के मन में, उस अल्पज्ञता रूपी जो घमंड, वह अल्पज्ञता क्या कर देती है, मनुष्य में घमंड को उत्पन्न कर देती है। वह थोड़ा सा जानता है लेकिन वह अत्यंत गर्वित हो जाता है कि मैंने बहुत कुछ जान लिया है। तो इसी बात को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं वह, यदा किंचित, यदा अहम किंचित ज्ञः द्वीप इव मदान्धः समभवम्। यदा, जब, अहम, मैं, किंचित ज्ञः, अल्पज्ञ, थोड़ा सा जब मैंने कुछ जान लिया,
तो द्विप इव मदान्धः समभवम, मैं कैसा हो रहा था, जैसे ही मैंने यदा अहम किंचिज्ञः, जब मैंने थोड़ा सा कुछ जान लिया, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, थोड़ा सा मुझ में ज्ञान आ गया, तब क्या स्थिति हुई मेरी, अहम द्विप इव मदान्धः समभवम। द्विप का मतलब है हाथी, तो हाथी इव, हाथी के समान, मदान्धः, मद से, गर्व से, घमंड से, अंधः समभवम, अंधा हो रहा था। यदा अहम किंचिज्ञः द्विप इव मदान्धः समभवम, यदा अहम किंचिज्ञः, जब मैंने थोड़ा बहुत कुछ जान लिया था, ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तब मैं क्या हुआ, द्विप इव मदान्धः समभवम, मैं हाथी की तरह मद से अंधा हो गया था। और तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम अभवत्, और तब क्या हुआ मेरा मन, तदा सर्वज्ञः अस्मि, तब सर्वज्ञः अस्मि, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सभी कुछ जानता हूँ, इति मम मनः, इस प्रकार से, मम मनः, मेरा मन, अवलिप्तम अभवत्, अवलिप्त हो गया था, अहंकारी हो गया था, अहंकार से लिप्त हो गया था। यदा अहम किंचिज्ञः द्विप इव मदान्धः समभवम तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम अभवत्, जब मैंने थोड़ा बहुत कुछ किंचित जान लिया था, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो मैं कैसा हो गया था, मदमस्त, हाथी की तरह मद से अंधा हो गया था। और तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम अभवत्, और उस वक्त क्या हो गया था, जब मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और मैं मद से अंधा हो गया था, तो मैंने क्या समझा कि अहम सर्वज्ञः अस्मि, मैं सब कुछ जान लिया गया है मेरे द्वारा, मैं सर्वज्ञ हूँ। इस प्रकार से मेरा मन अहंकार से लिप्त हो गया था। तब क्या होता है, यदा बुध जन सकाशात किंचित अवगतम तदा मूर्खः अस्मि इति ज्वर इव मे मदः व्यपगतः। और यदा बुध जन सकाशात, यदा जब, बुध जन सकाशात, बुध जन, बुध का अर्थात मतलब होता है विद्वान, और जन यानी कि व्यक्ति, जब, तब क्या हुआ, जब बुध जन, विद्वान जनों के सकाशात अर्थात संसर्ग से, उनके सानिध्य से, जब मैंने बुध जनों का किंचित सानिध्य प्राप्त किया, कुछ थोड़ा सा मैं विद्वानों के साथ गया, तो और किंचित अवगतम, उन विद्वानों से किंचित थोड़ा सा, अवगतम मैंने जब ज्ञान प्राप्त किया, तदा मूर्खः अस्मि इति ज्वर इव मे मदः व्यपगतः, तब क्या हुआ, जैसे ही पहले तो क्या स्थिति हो रही थी, मैंने थोड़ा सा जाना और मैं हाथी की तरह मदमस्त हो रहा था, मद से अंधा हो रहा था, और मैंने यह समझ लिया था कि सर्वज्ञः अस्मि, मैंने सब कुछ जान लिया है, इस प्रकार से मेरा मन अहंकार से युक्त हो गया था। लेकिन जैसे ही यदा बुद्ध जन सकाशात किंचित अवगतम, जैसे ही मैंने विद्वानों के संसर्ग से थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया, तदा मूर्खः अस्मि, तब मुझे पता चला कि, तदा तब, मूर्खः अस्मि, मैं क्या हूँ, मूर्ख हूँ, इति ज्वर इव, इस प्रकार से, ज्वर इव मे मदः व्यपगतः, इस प्रकार से मे मदः, मेरा जो मद था, जो मेरा ज्ञान का अहंकार था, वह ज्वर इव, जिस प्रकार से ज्वर कोई औषधि लेने से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से व्यपगतः, दूर हो गया। यदा अहम किंचिज्ञः द्विप इव मदान्धः समभवम, जब मैंने थोड़ा सा कुछ जान लिया था, तो मैं हाथी की तरह मद से अंधा हो रहा था। और तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम अभवत्, और तब मैं सर्वज्ञ हूँ, मैंने सब कुछ जान लिया है, इस प्रकार से मेरा मन अहंकार से अवलिप्त हो गया था। और यदा बुध जन सकाशात किंचित अवगतम, जब मैंने विद्वानों के संसर्ग से थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया, तब मुझे पता चला कि अहम मूर्खः अस्मि, मैं मूर्ख हूँ। इस प्रकार से ज्वर इव मे मदः व्यपगतः, इस प्रकार से मेरा जो अहंकार का मद था, वह ज्वर के समान व्यपगतः, दूर हो गया, मुझसे दूर हो गया। अगला श्लोक है यहाँ पर,
कृमिकुलचित्तं लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपम रसं प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषं सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फलगुताम। तो यहाँ पर जो नीच व्यक्ति होता है, उस नीच व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वह नीच व्यक्ति जैसे किसी भी पदार्थ को स्वीकार कर लेता है, तो फिर वह पदार्थ कितना ही तुच्छ और हेय ही क्यों न हो, वह उसकी तुच्छता पर ध्यान नहीं देता है। इसी बात को यहाँ पर एक कुत्ते के उदाहरण से यहाँ पर दृष्टांत देते हुए समझाया गया है। तो कह रहे हैं, अन्वय देखिए, श्वा कृमिकुल चित्तम लालाक्लिन्नं विगंधि जुगुप्सितं निरुपम रसम निरामिषं नरास्थि प्रीत्या खादन् पार्श्वस्थं सुरपतिम् अपि विलोक्य न शंकते हि क्षुद्रः जंतुः परिग्रह फलगुतां न गणयति। श्वा, श्वा का मतलब है कुत्ता, श्वानः, श्वा कुत्ता। कृमिकुल चित्तम, कृमि कुल चित्तम, कृमि के कुल से युक्त, कृमि अर्थात कीड़ों, कीड़ों के कुल अर्थात समूह से युक्त, और लालाक्लिन्नम, और लालाक्लिन्नम मुख की लार से युक्त, मुख की लार से भीगे हुए, विगंधि और दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम और घृणित, अत्यंत घृणित, निरामिषम, निरामिषम विचित्र ही स्वाद वाली ऐसी मांस रहित, निरुपम रसम जिसमें, निरुपम रसम विचित्र ही जिसमें स्वाद हो, ऐसे निरामिषम मांस रहित, नरास्थि अर्थात नर, नरस्य अस्थि मनुष्य की हड्डी को, प्रीत्या खादन प्रेम से खाता हुआ, पार्श्वस्थम, पार्श्वस्थम समीप में ही स्थित, सुरपतिम इंद्र को भी, सुराणाम पति अस्ति यह सह सुरपति अर्थात जो सुरों अर्थात राजाओं जो हैं, देवताओं के जो राजा हैं, ऐसे इंद्र को, अपि भी, विलोक्य अर्थात देख करके, न शंकते बिल्कुल भी शंका नहीं करता है, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है, ही क्योंकि, क्यों नहीं होता है, क्षुद्रः जंतु जो नीच प्राणी होता है, वह परिग्रह फलगुताम न गणयति, परिग्रह फलगुताम अर्थात जो स्वीकृत वस्तु है उसके द्वारा उसकी फलगुताम अर्थात जो तुच्छता है उसकी, उसको न गणयति, उसकी गणना नहीं करता है। यहाँ पर स्वा कृमिकुल चित्तम लालाक्लिन्नं विगंधि जुगुप्सितं निरुपम रसम निरामिषं नरास्ति प्रीत्या खादन पार्श्वस्थं सुरपतिम अपि विलोक्य न शंकते ही क्षुद्रः जंतुः परिग्रह फलगुताम न गणयति। यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार से एक कुत्ता क्या करता है, एक मनुष्य की कोई हड्डी है, वह कैसी हड्डी है, हड्डी भी कैसी है, कृमिकुल चित्तम कीड़ों के समूह से परिपूर्ण है वह, और लालाक्लिन्नम उस कुत्ते की मुख की लार से वह भीगी हुई है, और विगंधि उससे अत्यंत दुर्गंध आ रही है उस हड्डी से, और जुगुप्सितम अत्यंत घृणित वह हड्डी है, निरुपम रसम और विचित्र ही स्वाद वाली वह हड्डी है, निरामिषम और मांस से रहित है, उसमें मांस भी कुछ नहीं है, नरास्थि इस प्रकार की मनुष्य की हड्डी को, प्रीत्या खादन अत्यंत प्रेम से खाता हुआ कुत्ता क्या करता है, पार्श्वस्थम सुरपतिम अपि विलोक्य न शंकते, उसी के पास में सुरपतिम अर्थात जो इंद्र हैं, जिनके पास अत्यंत वैभव है, ऐसे इंद्र को भी अपने पार्श्व में, अपने समीप में देख करके शंका नहीं करता है वह, क्योंकि यदि वह कुत्ता क्या करे, उनके पार्श्व में ही इंद्र खड़े हैं, वह कैसी हड्डी खा रहा है, वह सड़ी गली हुई हड्डी खा रहा है जिसमें से अत्यंत दुर्गंध आ रही है, ऐसी दुर्गंध युक्त हड्डी को वह खा रहा है। यदि वह इंद्र के पास जाए और इंद्र से याचना करे, वह उसे अत्यंत सुस्वादु भोजन वह करा सकते हैं, लेकिन
कुत्ता कैसा है? वह नीच प्राणी बताया है यहाँ पर। क्षुद्रः जंतु ही, क्षुद्रः जंतु कि जो नीच प्राणी होता है वह परिग्रह फलगुताम न गणयति, वह उसके द्वारा जो स्वीकृत वस्तु है उसकी, वह स्वीकृत वस्तु की तुच्छता की गणना नहीं करता है, ऐसी यहाँ पर बताया है इसका। और भावार्थ यह है कि जैसे कुत्ता क्या करता है, मैली कुचैली और कीटाणुओं से युक्त हड्डी को वह खा रहा है, और किसी भी अन्य व्यक्ति की वह जिस प्रकार से परवाह नहीं करता है, वह उसी हड्डी में उसका ध्यान होता है, चाहे उस हड्डी में मांस न हो, चाहे वह सड़ी गली हो। उसी प्रकार से जो स्वार्थपरायण व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा भी कोई पदार्थ यदि गृहीत किया गया है, उनके पास कोई पदार्थ है, तो वह उस पदार्थ की व्यर्थता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। यही तात्पर्य इस श्लोक का यहाँ पर आचार्य भर्तृहरि के द्वारा बताया गया है। अगला श्लोक है, इस श्लोक में आचार्य भर्तृहरि के द्वारा गंगा की एक पौराणिक कथा के माध्यम से यहाँ पर जो विवेकहीन व्यक्ति होता है, उस विवेकहीन व्यक्ति के पतन का स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर किया गया है उनके द्वारा। एक गंगा की एक पौराणिक कथा यहाँ पर उन्होंने बताई है, उसके माध्यम से यहाँ पर उस जो विवेकहीन व्यक्ति है उस मनुष्य के पतन का, किस प्रकार से पतन होता है, वह यहाँ पर बताया गया है। यह श्लोक भी शिखरिणी छंद में है। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं महीद्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अन्वय देखिए इसका। इयं गंगा स्वर्गात् शार्वं शिरः पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् उत्तुंगात् महिध्रात् अवनिम् अवनेः च अपि जलधिम् अधः अधः स्तोकं पदम् उपगता अथवा विवेकभ्रष्टानां विनिपातः शतमुखः भवति। यहाँ पर कह रहे हैं इयं गंगा, यह गंगा, स्वर्गात शार्वं शिरः, स्वर्ग से क्या हुआ, जब यह गंगा आई तो स्वर्गात शार्वं शिरः, स्वर्ग से कहाँ पर गिरी यह, शार्वं शिरः, भगवान शार्वम अर्थात भगवान शिव के शिरः, सिर पर यह गिरी। और पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, और उन भगवान पशुपति भगवान शिव के सिर से, उनके मस्तक पर वह जब गंगा आई उसके बाद वह कहाँ गिरी, क्षितिधरम अर्थात हिमालय पर उसका पतन हुआ। तदनंतर उत्तुंगात महिध्रात अवनिम, और तदुपरांत उस ऊंचे हिमालय में गिरने के बाद उत्तुंगात महिध्रात ऊंचे पर्वतों से, उत्तुंगात ऊंचे, महिध्रात अर्थात पर्वतों से, अवनिम अर्थात पृथ्वी पर उसका पतन हुआ। और तदनंतर अवनेह च अपि जलधिम, और उस पृथ्वी पर आने के बाद अवनेह च और पृथ्वी से, च अपि और भी, जलधिम और समुद्र में उसका क्या हुआ, पतन हुआ, वह समुद्र में जाकर के गिरी। इस प्रकार से अधः अधः स्तोकम पदम उपगता, इस प्रकार से वह गंगा क्या हुई, अधः अधः नीचे से नीचे, स्तोकम अर्थात अत्यंत तुच्छ, पदम स्थान को, उपगता प्राप्त हुई, क्योंकि वह गंगा सर्वप्रथम कहाँ थी, स्वर्ग में थी। स्वर्ग से वह कहाँ गिरी, भगवान शिव के सिर पर गिरी, शिव के सिर पर भी वह नहीं रुक पाई, तदनंतर वह हिमालय पर्वत पर गिरी, हिमालय पर्वत पर भी वह नहीं रुकी, उसके बाद और भी नीचे वह गिरी, उन पर्वतों से वह पृथ्वी पर आकर गिरी।
पृथ्वी से भी वह पृथ्वी पर भी नहीं रुकी और पृथ्वी से भी नीचे वह कहाँ गिरी, समुद्र में जाकर मिल गई। इस प्रकार से वह गंगा भी अधः अधः स्तोकम पदम उपगता, वह नीचे नीचे गिरती हुई स्तोकम अर्थात अत्यंत अल्प अत्यंत तुच्छ, पदम अर्थात स्थान को उपगता प्राप्त हुई। अथवा क्योंकि विवेक भ्रष्टानां विनिपातः शतमुखं भवति। विवेक भ्रष्टानां, येषां विवेकः भ्रष्टः भवति, जिनकी बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धिहीन जो व्यक्ति हो जाते हैं, उन बुद्धिहीन व्यक्तियों का विनिपातः अर्थात पतन, उनकी अवनति शतमुखः भवति, सैकड़ों प्रकार से होती है। तो जैसे यहाँ पर इतिहास प्रसिद्ध लोग हैं, जैसे रावण ही है, मुख्य रावण ही है, उसका भी इसी प्रकार से अत्यंत उच्च स्थान पर उच्च कोटि का ब्राह्मण विद्वान था, जिसे चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त था, ऐसा वह रावण भी जब वह विवेकहीनता को प्राप्त हो गया, उसकी बुद्धि में कलुषता आ गई थी, तो उस कलुषता के कारण उसका भी पतन किस प्रकार से हुआ, आप सभी के समक्ष उस रावण का पतन स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक यहाँ पर कहा है आचार्य भर्तृहरि के द्वारा, शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्धवौ व्याधिर्भेषजसङ्गहैः सविविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। यहाँ पर अंत में कह दिया उन्होंने कि मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख के लिए किसी इस संसार में किसी भी प्रकार की औषधि नहीं बनी हुई है, मूर्ख की कोई भी औषधि नहीं है। ठीक, तो अन्वय देख लीजिए आगे। चलिए, इसमें अन्वय नहीं डला, सुन लीजिए अन्वय। अन्वय हुत भुक जलेन, हुत भुक जलेन वारयितुं शक्यः, हुत भुक जलेन वारयितुं शक्यः सूर्यातपः छत्रेण समदः नागेन्द्रः निशिताङ्कुशेन गोगर्दभौ दण्डेन व्याधिः भेषजसङ्गहैः च विषं विविधैः मन्त्रप्रयोगैः वारयितुं शक्यः सर्वस्य शास्त्रविहितम् औषधम् अस्ति किन्तु मूर्खस्य औषधम नास्ति। अंत में कहा सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, शास्त्रों में सभी की हर एक जो भी कष्ट है, कोई भी रोग है, तो उन सभी चीज़ों की औषधियाँ शास्त्रों में कही गई हैं, परंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है उसके लिए किसी भी प्रकार की औषधि नहीं बनी है, कोई भी औषधि उसके लिए नहीं है। अब कहा हुत भुक जलेन वारयितुं शक्यः, हुत भुक अर्थात अग्नि, जलेन जल के द्वारा, वारयितुं शक्यः, वारयितुम उसको शांत किया, शक्यः किया जा सकता है, हुत भुक जलेन वारयितुम शक्यः अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है। मान लीजिए कहीं पर अग्नि लग गई है, आग कहीं पर पकड़ ली है, तो उस आग को जल के द्वारा उसे शांत किया जा सकता है। आगे कहा सूर्यातपः छत्रेण, और सूर्यातपः सूर्यस्य आतपः, सूर्य का जो आतप है, जो सूर्य की गर्मी है, उस गर्मी से छत्रेण छाता से उस गर्मी को शांत किया जा सकता है, उस आतप को छाता के द्वारा
रोका जा सकता है। उस आतप से बचने के लिए हम छाता का प्रयोग कर सकते हैं। और आगे कहा, समदः नागेन्द्रः निशितांकुशेन। और समदः, जो मदेन युक्त, जो मदमस्त हाथी है, वह ऐसा नगेंद्र अर्थात हाथी, गजराज, जो समदः नगेंद्र, जो मदमत्त हाथी है, उसे निशितांकुशेन, अत्यंत जो तीक्ष्ण एक अंकुश होता है, उस तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा उस मदमस्त हाथी को भी रोका जा सकता है। और गोगर्धवो दंडेन, और गोगर्धवो, जो गाय बैल और गर्धव अर्थात गधा इत्यादि हैं, जीव हैं, उन्हें दंडेन, उन्हें डंडे के द्वारा उनको अपने वश में किया जा सकता है। व्याधि भेषज संगहि, और व्याधि अर्थात जो रोग है, व्यक्ति को कोई रोग हो जाए तो उस रोग को भेषज संगहि, भेषज अर्थात औषधियों के संगहि, संग्रहण से, औषधियों से उस रोग का भी शमन किया जा सकता है। च, और विषम, विष को भी विविधैहि, अनेक प्रकार के मंत्र प्रयोगैहि, मंत्रों के प्रयोग से शांत किया जा सकता है। लेकिन सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति कहा। सर्वस्य, सभी की, शास्त्र विहितम, शास्त्रों में शास्त्रोक्त, औषधम अस्ति, औषधियाँ हैं सभी की, शास्त्रों में सभी का, हर एक चीज का निदान शास्त्रों में बताया गया है। किंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, उस मूर्ख व्यक्ति की कोई भी औषधि नहीं है। तो मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। अन्य सभी भी प्रकार के जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का निदान शास्त्रों में हमारे बताया गया है। ऐसा कहा उसमें, हुत भुक जलेन वारयितुम शक्य है, जैसे अग्नि कहीं पर लग जाए तो उसे जल के द्वारा शांत किया जा सकता है। सूर्यातपः छत्रेण, यदि आपको सूरज की गर्मी अत्यधिक तपा रही है, अत्यधिक कष्ट दे रही है, तो उसे आप छत्रेण, एक छाता के प्रयोग से उस आतप से आप शांति पा सकते हैं। समदः नगेंद्र निशितांकुशेन, और जो मदमस्त हाथी है, उस मदमस्त हाथी को भी निशितांकुशेन, तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा उसको भी रोका जा सकता है। गोगर्धवो दंडेन, और गाय गधा, गाय बैल गधा इत्यादि जो जीव हैं, इन्हें डंडे के द्वारा रोका जा सकता है। व्याधि ही भेषज संगहि, और रोग यदि हो जाए तो उसे औषधियों के संग्रह से उसे समाप्त किया जा सकता है। विषम विविधई मंत्र प्रयोगई, और यदि विष कहीं से लग जाए, किसी सर्प इत्यादि के द्वारा डस दिया गया किसी को, और उस पर विष का प्रभाव हो गया, तो उस विष के प्रभाव को भी अनेक मंत्र प्रयोगों से उस विष को भी शांत किया जा सकता है। सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, समस्त प्रकार के जो भी शास्त्रोक्त औषधियाँ निदान है, सभी की क्या है, शास्त्रोक्त औषधियाँ, उनके निदान बताए गए हैं शास्त्रों में। लेकिन मूर्खस्य औषधम नास्ति, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, उसकी किसी भी प्रकार की औषधि शास्त्रों में निहित नहीं है। अगला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानस् तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इसमें उपजाति छंद है इस श्लोक में। अन्वय देखिए, इसमें साहित्य संगीत कला विहीनः नरः पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशुः अस्ति अयं तृणं न खादन् अपि जीवमानः तत् पशूनां परमं भागधेयम्। अब कहा, मूर्ख व्यक्ति के लिए ही कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीनः नरः, जो व्यक्ति कैसा है, साहित्य संगीत और कला से हीन है, उसे किसी भी प्रकार के साहित्य का ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति को, जिसे किसी भी संगीत का ज्ञान नहीं है,
जो व्यक्ति कला से हीन है, किसी भी प्रकार की कला उसके अंदर नहीं है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा नरः, ऐसा नर, ऐसा मनुष्य, पुच्छ विषाणहीनः, उस व्यक्ति में केवल क्या है, उस व्यक्ति के पास पूंछ नहीं है, पुच्छेनहीनः विषाणेनहीनः, पुच्छेनहीनः एवं विषाणैः हीनः। तो वह व्यक्ति कैसा है, पूंछ से और विषाण अर्थात सींगों से हीन, केवल साक्षात पशु अस्ति, साक्षात पशु है। जिस व्यक्ति में न साहित्य वह जानता है, न संगीत जानता है वह, न किसी भी प्रकार की उसमें कला है, तो वह व्यक्ति साक्षात पशु है। साक्षात पशु कैसा है, केवल उसमें पुच्छ विषाणहीन, वह पूंछ से हीन और सींगों से रहित, उसके पास पूंछ नहीं है और केवल सींग नहीं है, अन्यथा वह पशु ही है। ठीक, आगे कह रहे हैं, अयम तृणम न खादन अपि जीवमानः तत्पशूनाम परमं भागधेयम। अब यहाँ पर पहले तो कह दिया कि साहित्य जिसे नहीं आता है, जिसमें संगीत नहीं है, जो किसी भी प्रकार की कला से हीन, ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु है। केवल उसमें क्या नहीं है, पशु के समान, बाकी तो सारा है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सब कान हैं, नाक है, मुंह है, लेकिन केवल उसमें पशु के समान 2 सींग नहीं है और केवल एक पूंछ नहीं है, पुच्छ विषाणहीन का है, और है वह साक्षात पशु ही है। अयम तृणम न खादन अपि जीवमानः तत्पशूनाम परमं भागधेयम, केवल यह क्या और क्या नहीं करता है, अयम तृणम न खादन, यह केवल तिनका नहीं खाता है, यह घास नहीं खाता है, यह घास न खाते हुए अपि भी, तृणम न खादन अपि, यह तिनका अर्थात घास को नहीं खाते हुए भी जीवमानः जीवित रहता है। यह एक तो इस पशु की क्या विशेषता है, जो क्या है, पूंछ और विषाण से हीन है, पूंछ और अपने सींगों से हीन है, और यह कैसे जीवित रहता है, तृणम न खादन्नपि, तिनके को नहीं खाते हुए भी यह जीवित रहता है, यह घास फूस न खाते हुए भी जीवित रहता है। तत्पशूनाम परमं भागधेयम, यह ही वह ही पशुनाम पशुओं का परमम सबसे अधिक भागधेयम सौभाग्य है, यह पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वह जो पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान मनुष्य है, वह तिनका नहीं खाता है, यह ही पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। यदि वह मूर्ख व्यक्ति भी तिनका खाने लग जाए तो वह पशुओं के लिए बिल्कुल भी चारा नहीं बचाएगा। यह कहने का तात्पर्य है यहाँ पर, इसीलिए कहा कि तत्पशूनाम परमं भागधेयम, कि वह तिनका नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है, यही पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अन्यथा वह मूर्ख व्यक्ति पशुओं का भी सारा का सारा चारा समाप्त कर जाए और पशु क्या हो जाएं, भूखे मर जाएं। इसीलिए यहाँ पर कहा अंत में कि तत्पशूनाम परमं भागधेयम। आगे बढ़ते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। यह श्लोक संभवतः आप सभी ने पढ़ा भी होगा। ये अन्वय है, येषाम न विद्या न तपः न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः अस्ति ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। फिर से उस मनुष्य के पशुत्व का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वह मनुष्य पशु रूप में किस प्रकार से पशु बन जाता है, मनुष्य होते हुए भी। एक बार पहले बता दिया है पिछले श्लोक में कि वह मनुष्य तो दिखता है, लेकिन केवल है वह पशु के समान, क्योंकि वह साहित्य नहीं जानता है, संगीत नहीं जानता है, उसमें किसी भी प्रकार की कला नहीं है, तो वह पशु के समान है, केवल उसके पास पूंछ और सींग नहीं है। और यह भी पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वह पशु होते हुए भी वह तृण नहीं खाता है, तिनका नहीं खाता है, फिर भी जीवित रहता है।
अब यहाँ पर भी मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति कह दिया, और ते मर्त्यलोके भूइ भारभूताः, वह इस मृत्युलोक में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर भार के समान है कह रहे हैं। और मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, वह मनुष्य के रूप में पशु विचरण करते हैं, केवल मनुष्य का रूप है वह पशु, यह कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। अब कहा येषाम न विद्या, जिन मनुष्यों में कोई भी विद्या नहीं है, विद्या का तात्पर्य है ज्ञान, व्याकरण, साहित्य आदि ग्रंथों का, इन शास्त्रों का उसे बिल्कुल भी ज्ञान जिसे नहीं है। येषाम न विद्या, जिसमें व्याकरण, साहित्य आदि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। और न तपः, न वह कोई किसी भी प्रकार का तप करता है। तप का तात्पर्य यहाँ पर व्रत, उपवास आदि तप है। न दानम, और वह दान भी नहीं करता है, किसी सत्पात्र को दान भी नहीं देता है। और ज्ञानम न शीलम, और उसमें ज्ञान भी नहीं है, किसी सद असद का विवेक नहीं है। और न शीलम, और न वह सत आचरण करता है, अच्छा आचरण भी उसका नहीं है। न गुणः, और उसमें कोई दया दाक्षिण्यादि गुण भी नहीं है, किसी पर वह दया करे, इस प्रकार के गुण भी उसमें अच्छे गुण नहीं है। न धर्मः, और उसमें धर्म भी नहीं है, जो वेद विहित कर्तव्य अकर्तव्य, जो कर्तव्य का विशेष धर्म जो वेदों में बताया गया है, वह धर्म भी उसमें नहीं है। तो ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, तो ते अर्थात वे मनुष्य मर्त्यलोके, इस मृत्युलोक में, इस मानव लोक में, इस संसार में, इस पृथ्वी में मृगाः चरन्ति, मृगाः से तात्पर्य है पशु, वह मनुष्य मानव के रूप में पशु विचरन्ति, पशु विचरण करते हैं। और भुवि भारभूता, इस पृथ्वी में वे मनुष्य क्या हैं, भुवि भारभूता, इस पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं। और मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, वह मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में पशु विचरण करते हैं, वह मनुष्य नहीं है, वह पशु के समान है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो एक श्लोक और पढ़ लेते हैं इसमें, यह क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मूर्खों के बारे में बताया गया है भर्तृहरि के द्वारा, तो मूर्खों से संबंधित जितनी बातें हैं इन श्लोकों में आ जाएंगी। यह मूर्खों से संबंधित अंतिम श्लोक है, इसके बाद अन्य बातें आएंगी आगे। तो वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह, न मूर्खजन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। अनुष्टुप छंद में यह श्लोक है। अन्वय देखिए, वनचरैः सह पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वरम अस्ति, मूर्खजन संपर्कः सुरेंद्र भवनेषु अपि न वरम अस्ति, कहा है। तो कह रहे हैं वनचरैः सह, जो वनचर होते हैं, जो वन में विचरण करते हैं, जो वनवासी लोग होते हैं, उन वनवासी लोगों के सह अर्थात साथ में, पर्वत दुर्गेषु, पर्वतों के दुर्गम स्थानों में, पर्वत दुर्गेषु, जो पर्वत हैं, और वह पर्वत भी कैसे हैं, दुर्गेषु, अत्यंत दुर्गम पर्वत हैं, वह ऐसे दुर्गम पर्वतों में वनचरों के साथ, वनवासी लोगों के साथ, भ्रांतम वरम, भ्रांतम अर्थात भ्रमणम, घूमना, वरम अर्थात श्रेष्ठ अस्ति, श्रेष्ठ है। वनचरैः सह पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वरम अस्ति, जो वनचर हैं, जो वनवासी लोग हैं, उनके साथ दुर्गम पर्वतों में भी घूमना श्रेष्ठ है, कहा है। किस बात श्रेष्ठ है, ये आगे बताते हैं अगली पंक्ति में। मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेषु अपि न वरम अस्ति, मूर्ख जन संपर्कः, मूर्ख व्यक्ति के साथ, सुरेंद्र भवनेषु अपि, सुरेंद्र के भवन में भी, सुरेंद्र का तात्पर्य यहाँ पर है, सुरेंद्र किसे कहा जाता है, सुराणाम इंद्रः, यह सुरेंद्र जो सुरों का इंद्र है, जो देव, सुर अर्थात राजा, जो राजाओं का, इंद्र अर्थात जो सुर अर्थात जो देवताओं का
इंद्रः अर्थात राजा है। तो मूर्ख जन संपर्कः, मूर्ख व्यक्ति के साथ, मूर्ख व्यक्ति का संपर्क यदि सुरेंद्र भवनेषु अपि, इंद्र के भवन में भी हो, जहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, ऐसे स्थान में भी यदि मूर्ख जन के साथ आपका संपर्क हो तो वह नवरम अस्ति, यह श्रेष्ठ नहीं है। उस स्थान को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा है कि जो मूर्ख व्यक्ति है, जो वनचर हैं, वनचरैः ही सह पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वरम, जो वनवासी लोग हैं, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे वनवासी लोगों के साथ दुर्गम पर्वतों में भी विचरण करना श्रेष्ठ है। लेकिन यदि सुरेंद्र भवनेषु अपि, इंद्र का भवन भी हो, यदि सर्वश्रेष्ठ जगह हो जहाँ पर आपको समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही हैं, उस सुख सुविधा वाले स्थान में यदि मूर्ख जन संपर्क, आपका किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ संपर्क होता है, मूर्ख व्यक्ति से आप मिलते हैं, तो न वरम अस्ति, यह बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। ठीक, आज के लिए इतना ही। आपका सभी का धन्यवाद।